अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी न्यूज़ एंकर अलिशा इस्लाम। मैं हूं ईमान सईद, आप देख रहे हैं फैज़ न्यूज़ नेटवर्क। शामिल करेंगे न्यूज़ बुलेटिन। ओह, एक मिनट, आज तो कुछ स्पेशल डे है ईमान। क्या? आज ईद का फर्स्ट डे है। न्यूज़ देखते देखते हम यही भूल गए कि हम आज ईद के शो पे बैठे हुए हैं। और आज ईद का पहला दिन है। मुस्कुराहटों और खुशियों के साथ हम लाए हैं आपके लिए एक ज़बरदस्त ईद स्पेशल शो। चलें आगाज़ करते हैं ईद शो का। ईमान, मुझे ये बताएं कि चांद रात से अब ईद का आज पहला दिन है, आपने क्या क्या तैयारियां की थी और आज ईद का दिन आपका कैसा गुजरा है? अच्छा, बेसिकली चांद दिखने के बाद जो है वो रोडों में रश हो जाता है और बेसिकली जो है वो 11 तार वाली जो शॉपिंग होती है वो बाकी होती है, वो भगदड़ मची हुई होती है, वो मॉल्स में रश होता है, तो चूड़ियाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। चीज़ें जो रह जाती हैं हम वो कंप्लीट कर रहे होते हैं। फिर मेहंदी और जो है ना स्टॉल्स पर रश हो जाता है, लोग मेहंदी लगवा रहे होते हैं। जी जी। तो ये इसमें गुजरती है फिर ईद की चांद रात। फिर ईद की सुबह जो है वो सारे घर वाले मिलकर नमाज़ पढ़ते हैं, फिर जो है मिल बैठ के बैठते हैं। फिर जो है वो सब आपस में जो है नाश्ता बनता है और शीर खोरमा जो बेसिकली ईद की सौगात जिसे कहते हैं हम, जी जी। तो वो बनती है। यही मौका होता है, सब जो है आपस में खुशियाँ बांट रहे होते हैं। अच्छा, आप अलीबा मुझे बताएं कि आपका जो है ईद का दिन कैसा गुजरता है और आप लोग किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? मेरे लिए चांद रात जो है वो बहुत एक्साइटिंग होती है। उसमें मेहंदी लगवाने जाना और फेशियल वगैरह करवाना, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है मेरे लिए। और दूसरा ये कि जब ईद का पहला दिन होता है उसमें सबसे पहले तो ये है कि वालदा के साथ नमाज़ पढ़ती हूँ मैं, उसके बाद रिलेटिव्स के साथ कंपनी के एंजॉय करना, और सबसे बड़ी बात है ईदी लेना। सबसे ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट वाला सीन हो जाता है कि मुझे सबसे पहले रेडी होके जो है वो अपने रिलेटिव्स के घर जाना है, फ्रेंड्स में जाना है और वहाँ से मुझे ईदी कलेक्ट करनी है। बेसिकली छोटी ईद की अगर हम बात करें तो उसका जो है बेसिकली प्रायोरिटी जो होती है वो ईदी होती है बेसिकली। अच्छा, अगर हम बात करें कि लिशबा की ईद एक चीज़ के बगैर नामुकम्मल है, तो वो क्या चीज़ होगी? मेरी जो है वो ईद जो है ना, वो जो न्यू ड्रेसेस होते हैं, ट्रेंडिंग ड्रेसेस मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, जो ट्रेंड पे चल रहे होते हैं। अगर वो मुझे ट्रेंड का ड्रेस नहीं मिलता ना तो मेरी ईद बहुत नामुकम्मल होती है। अच्छा, बचपन वाली ईद और अभी जो है वो एक मैच्योर एज में जब हम दाखिल हो रहे हैं, तो उसमें उस ईद में और इस ईद में आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस है उसमें? देखिए, बचपन की जो ईद होती है ना, उसमें ये होता है कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं, आप अपने वालिदैन से ईदी ले रहे होते हैं। और दूसरा ये है कि फिर जब आप बड़े हो जाते हैं, ईद की एक्साइटमेंट जो है वो असल में कहती हूँ कि बचपन में ही होती है। ठीक है, बच्चा होता है, उसको ईद की कोई मतलब उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस उसने उठना है, सुबह अपने कपड़े बदलने हैं और बस निकल जाना है फादर के साथ। अगर वो मेल है, ठीक है, तो वो अपने फादर के साथ नमाज अदा करने निकल जाएगा और फिर जब वापस आएगा तो उसे अपने सारे पेरेंट्स से और अपने बहन भाइयों से ईदी मिलती है। तो उसको एक ईद का जो क्रेज होता है ना, वो ईदी के लिए ही होता है कि बस उसने ईदी लेनी है और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, आप पे ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है और फिर आप ईदी लेने वाले के साथ ईदी देने वाले भी बन जाते हैं। बिल्कुल सही बात। सही, तो अभी आप हमें ईदी देने वाले फेज में आ चुके हैं जब बिल्कुल यही है, लेकिन मैं ईदी देने वाले और ईदी लेने वाले दोनों फेस में हूँ। ईमान, मुझे ये बताएं, आपने मुझसे तो पूछ लिया कि मैं ईदी लेने वाली हूँ या देने वाली, तो मुझे ये बताएं कि आप भी बस ईदी कलेक्ट कर रही होती हैं या आप देती भी हैं? अच्छा, बेसिकली मैं अपने घर में भी और अपने ख़ानदान में भी सबसे छोटी हूँ, तो बेसिकली अभी मेरा वो वाला फेज़ नहीं आया ईदी देने वाला। बेसिकली अभी ईदी लेने वाले फेज़ है। अभी बहन की शादी हो गई है तो उसका एक बेटा है, तो उस तक इतनी ईदी देने का जो दायरा है वो इतना वसी नहीं हुआ, बस उस तक महदूद है क्योंकि उसका एक बेटा है अभी। तो बाकी ईदी लेने वाला अभी तक ज़्यादा फेज़ चल रहा है मेरा। माशाल्लाह से रिजवा, आप बेसिकली जो है सहाफ़त के शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं, तो आपने मास कम्युनिकेशन किया, राइट? जी तो जी। आप मुझे ये बताएंगी कि बहुत सारे लोग जो है वो पढ़ते कुछ और हैं और फील्ड कुछ और होती है, काम कुछ और कर रहे होते हैं, तो आप अपनी ही फील्ड में जो है आपने काम करना क्यों चूज़ किया? देखिए, मेरा मानना ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं ना, आपकी एक्सपर्टीज़ जो है वो उसमें ज़्यादा होती हैं, तो आप बेहतर तरीके से काम उसी में कर सकते हैं जो आप पढ़ रहे होते हैं। मेरा बेसिकली बैकग्राउंड मीडिया से था भी नहीं, मतलब मैं एक इत्तेफाकन मीडिया के अंदर एंटर हुई हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड था वो मेडिकल था। मेडिकल से मीडिया का सफ़र मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग भी था, लेकिन साथ साथ इंटरेस्टिंग भी था। बहुत सारी ऐसी रिपोर्टिंग भी की है मैंने साथ साथ, तो बहुत सारी ऐसी प्लेसेस थी जो मैंने एक्सप्लोर की जो मैंने कभी भी एक्सप्लोर नहीं की थी। तो मेरे लिए मीडिया इंफॉर्मेटिव भी है, इंटरेस्टिंग भी है, सब कुछ है। ईमान, आपने तो मुझसे ये सवाल पूछ लिया कि मेरा जो बैकग्राउंड था वो क्या था, मीडिया था, मेडिकल था, तो मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से आप भी एक एंकर हैं, तो आपका जो बैकग्राउंड था वो मेडिकल था, मीडिया था, क्या था आपका बैकग्राउंड? अच्छा, बेसिकली मैंने इंटर जो है वो कॉमर्स से किया था,
तो अगर यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो मेरा ज़्यादा प्रायोरिटी जो थी वो मेरी मास कम्युनिकेशन ही रही शुरू से, क्योंकि बेसिकली मेरा पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था। एज अगर मीडिया हाउस अगर हम बात करें तो न्यूज़ चैनल की तरफ मेरा ज़्यादा रुझान था, वो पॉलिटिक्स की वजह से। तो इस वजह से जो है, और मेरी पब्लिक स्पीकिंग और पब्लिक इंटरेक्शन भी अच्छा रहा है मेरा। तो इस वजह से मैं चाहती थी कि मैं उस चीज़ को परस्यू करूँ, उस चीज़ को पॉलिश करूँ। तो मैंने इस वजह से जो है मास कम्युनिकेशन की फील्ड जो है मैंने चूज़ की थी, और माशाल्लाह से उसी को परस्यू कर रही हूँ आगे। ईमान, माशाल्लाह से मैं आपसे बातें कर रही हूँ, आप बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर रही हैं। मुझे ये बताएं कि लोग कहते हैं कि भाई ईमान जो है ना, वो जब ऑन स्क्रीन होती हैं तो बड़ी सीरियस रहती हैं। वह उनका जो है ऐसा मूड होता है कि बस अब जो है वो उन्होंने कुछ कह देना है, किसी को गुस्सा कर देना है। तो मुझे ये बताएं कि ऑफ स्क्रीन आपकी माशाल्लाह से पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त है, मतलब आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं, बहुत अच्छे से आप बात कर रही हैं। तो इसमें क्या रीज़न है कि आप ऑन स्क्रीन अपने आप को कैसे सीरियस रख लेती हैं और ऑफ स्क्रीन आप इतनी टॉकेटिव कैसे हैं? अच्छा, बेसिकली हर इंसान की दो पर्सनालिटीज़ होती हैं, कि एक ऑफ स्क्रीन और एक ऑन स्क्रीन होती है। तो अगर हम ऑन स्क्रीन की बात करें तो क्योंकि काम प्रायोरिटी है सबसे ज़्यादा, वही हमारा सबसे बेहतर होना चाहिए। तो उस पर जो है वो फोकस की वजह से जो है वो फेस जो है बहुत सीरियस और ऐसा लगता है कि जो गुस्से वाला फेस है। लेकिन अगर ऑफ स्क्रीन की बात करें तो अगर तुम इंसान से पहली दफ़ा मिलेगा तो उसको लगेगा हाँ ये इंसान गुस्से वाला है, सीरियस फेस, जो कि कहीं ना कहीं बात सच भी है। लेकिन जो क्लोज लोग होते हैं या क्लोज वंस जो होते हैं उनके साथ ये वाला नहीं होता इंटरेक्शन, उनसे बहुत हंसी मजाक वाला इंटरेक्शन होता है। जैसे मैं और आप जो है रोज़ आपस में साथ बैठे होते हैं, तो हमारा एक अलग बॉन्ड बन गया है। तो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के साथ जो है ना, जगह के साथ और लोगों के साथ, मतलब आप जल्दी घुलती मिलती नहीं है लोगों में? हाँ, पर जल्दी नहीं घुलती मिलती, और जगह के साथ और लोगों के साथ जो है पर्सनैलिटी वेरी। अगर मैं पूछूं कि अलिजबा जो है वो ऑन स्क्रीन क्या पर्सनैलिटी और ऑफ स्क्रीन क्या पर्सनैलिटी है? ऑन स्क्रीन मेरी पर्सनैलिटी जो है वो अपने शोबे के साथ जो मैं जिसमें ताल्लुक़ रखती हूँ उससे मेरा बिल्कुल एक ऐसा ताल्लुक़ है कि मैं उसमें बिल्कुल जुड़ जाती हूँ। प्रॉपर डेडिकेशन के साथ मैं अपना काम करती हूँ, फोकस्ड होकर काम करती हूँ। और दूसरा ये है कि जब मैं ऑन स्क्रीन होती हूँ तो मेरे फेस पे बिल्कुल स्माइल नहीं होती, मैं बिल्कुल सीरियस होकर अपना काम सर अंजाम दे रही होती हूँ। तो सबको ऐसा लगता है कि अलिशबा बहुत रूड हैं, बहुत गुस्से वाली हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर इंसान की दो पर्सनैलिटीज़ होती हैं। तो मेरे साथ भी सेम यही मामला है कि जब मैं ऑफ स्क्रीन होती हूँ तो लोग कहते हैं कि भाई अलिशबा आप चुप कर जाएं, बहुत ज़्यादा आप बोलती हैं। तो सीन ये है कि हर पर्सन की जो है वो दो पर्सनैलिटीज़ हैं, तो कभी भी उसे एक पर्सनैलिटी पे आप जज ना करें कि भाई ये बंदा तो इस तरह है और ऑन स्क्रीन प्रॉपर डेडिकेशन के साथ काम करे तो रियल में भी ये रूड होगा। तो ऐसा नहीं होता। मैं रियल में बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मामा कहती हैं कि बेटा अब आप चुप कर जाओ, बहुत ज़्यादा बोल रही। लेकिन यही चीज़ जो है वो रौनक भी होती है, बिल्कुल बिल्कुल, ये घर में तो ये चीज़ रौनक भी होती है। मेरी मामा कहती हैं कि भाई अलिशबा आप जितना बोल रही हैं बोलती रहे, रौनक हो रही है आपके कहने से। लेकिन एक वक्त में मम्मा तंग आ जाती हैं, बोलती हैं बस अब बस कर दें, अब बस कर दें, बस हो गई। बहुत ज़्यादा। ईमान, अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए हमने, कोई गेम खेलें, कुछ इंटरेस्टिंग करें? अच्छा, हम रैपिड फायर खेलेंगे और आपने जो है उसका रूल ये है कि आपने जो है वो मैं सवाल पूछूंगी और आपने कोई जो है उसका जवाब देना है। रैपिड फायर ईमान, ये तो बहुत ज़बरदस्त गेम है, चलें खेलते हैं। ठीक, चलें। मीठी ईद या नमकीन ईद? मीठी ईद। सही। ईद लेना पसंद है या देना? ईद लेना। सुबह जल्दी उठना या लेट? सुबह लेट उठना। ट्रेडिशनल या मॉडर्न? मॉडर्न। चांद रात या ईद का पहला दिन? ऑब्वियसली चांद रात। मेहंदी या चूड़ियाँ? मेहंदी। फैमिली टाइम या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग? फैमिली टाइम। सेवइयाँ या बिरयानी? बिरयानी लवर। ओके, ऑलमोस्ट। शॉपिंग या घर पे रहना? कोई आंसर है? यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, दोनों ही फेवरेट है मेरा। कोई चूज वन। घर पे रहना। मैं पहली लड़की सुन रही हूँ कह रही घर पे रहना शॉपिंग के मुकाबले में। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि एक वर्ड में ईद को डिस्क्राइब करें? खुशियाँ बांटने का नाम है। सही। और ईद का सबसे बेस्ट मोमेंट जो आपको लगे कि अब तक हुआ हो? जब सब साथ मिलके बैठे होते हैं, बातें करते हैं, तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा मोमेंट होता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो है वो ईदी किससे मिलती है अलिशबा को? मुझे सबसे मिलती है। सबसे फेवरेट रिश्तेदार ईद पर कौन? मेरी खाला। खाला से एक अलग ही बॉन्ड होता है। अच्छा, जो ईदी मिलती है उसका क्या करती हैं अलिशबा? सेव करती हूँ, खर्च नहीं करती। बड़ी बात है, वही सेव होती है ईदी।
अच्छा पिक्चर्स लेना पहले या फिर पहले खाना खाना? ऑब्वियसली पिक्चर्स लेना। अच्छा गेस्ट बनना या फिर होस्ट? दोनों। चूज होस्ट। आज के इस खुशगवार शो के साथ हम लेते हैं आपसे इजाजत। उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा। हम दोनों और फैज न्यूज नेटवर्क की पूरी टीम की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खुश रहिए और खुशियां बांटिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रहे हैं फैज न्यूज, फैज सबके लिए।